Morning, students. We are meeting online after a long time. I hope everyone of you will be fine and will be taking care of your family members as well as yourself. आप सब लोग अपने अपने घर में सेफली रह रहे होंगे. ठीक है. आप लोग का रिसेंटली एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है एंड आफ्टर एग्जामिनेशन आपके क्लासेस जो हैं फिर से ऑन है. एंड हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे. आपका जो मेन बुक है पैनोरामा, उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़े थे, मतलब मॉडल मिलेनियर. अब चैप्टर 2 पे है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द हॉर्सशू नेल्स. ठीक है. आई एम सॉरी, ये आपका मेन बुक नहीं है बल्कि आपका लिटरेचर रीडर है. ठीक है. स्टोरी ऑल दो है तो काफ़ी सिंपल सा है स्टोरी. ठीक है. हॉर्सशू नेल आप लोग जानते होंगे, घोड़े को के टांग में जो है वो नेल्स कील ठोकी जाती है. लोहे का कील ठोका जाता है सो दैट कि वो जो है रफ वो पे रास्ते पे भी बड़ा ही स्मूथली जो है वो दौड़ सके, रन कर सके. तो हॉर्सशू नेल्स, James Baldwin is the writer of the story. He was one of the most prolific authors of school books for children at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. राइटर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बोला गया है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक मतलब सेलिब्रेटेड फेमस राइटर थे, ऑथर थे. खासकर स्कूल बुक्स बच्चों के लिए लिखा करते थे. 19th सेंचुरी के एंड में वो उनका एरा था उस समय में, एंड बिगनिंग ऑफ द 20th. इन एडिशन टू द बाल्डविन रीडर्स, उनके रीडर्स का एक ग्रुप था. ही को ऑथर द हार्पर रीडर्स एंड द एक्सप्रेसिव रीडर्स 1911. He wrote over 30 books about famous people in history and retold classical stories. उन्होंने लगभग 30 से ऊपर बुक्स लिखे. इसके बारे में, फेमस पीपल के बारे में, हिस्ट्री के जो फेमस लोग हैं उनके बारे में, एंड क्लासिकल स्टोरीज़ को, पुरानी कहानियों को उन्होंने नए अंदाज से सुनाया. एंड द प्रेजेंट स्टोरी, इसमें कहानी है कि कैसे एक किंग जो है वो देर आर 2 किंग्स, किंग हेनरी और किंग रिचर्ड, दोनों के बीच में लड़ाई होती है. एंड उस लड़ाई में नेल्स का क्या रोल है, हॉर्सशू नेल्स का क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे. आई होप यू विल थॉरली एंजॉय रीडिंग द स्टोरी. ओके, तो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ए ब्लैक स्मिथ, आप लोग जानते हैं हु इज़ ए ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहे से रिलेटेड चीज़ों को बनाता है, जिसको हिंदी में लोहार बोलते हैं. ए ब्लैक स्मिथ वॉज सुइंग ए हॉर्स, एक हॉर्स को सू कर रहा था. सुइंग ए हॉर्स का मतलब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, मतलब आयरन शू. जब हम फीट ऑफ द हॉर्स, ये नीचे दिया भी हुआ है, देख लीजिए. व्हाट डज द वर्ड स्विंग मीन्स? अटैचिंग एन आयरन शू टू द फीट ऑफ द हॉर्स. हॉर्स के पैर में जब आयरन शू जो है वो अटैच करते हैं तो दैट इज़ नोन, द प्रोसेस इज़ नोन एज स्विंग. तो एक ब्लैक स्मिथ जो था वो was suing a horse and sue him quickly, for the king wishes to ride him to battle, said the groom who had brought him. बोलते हैं कि वो जो ग्रूम था, एक पर्सन था जो कि वो लेके आया था उस हॉर्सशू नेल जो कर रहा था, हॉर्सशू जो बना रहा था उस पर्सन को. वो बोलता है कि जल्दी से सू हिम क्विकली, जल्दी से सू करो इसको, क्योंकि किंग विशेज टू राइड हिम टू बैटल. किंग इस हॉर्स पे चढ़ के बैटल में जाएगा. डू यू थिंक देयर विल बी अ बैटल? आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ पूछता है कि क्या आपको लगता है कि देयर विल बी अ बैटल? तब ये बोलता है मोस्ट सर्टेनली एंड वेरी सून टू, answered the man. The king's enemies are even now advancing and all are ready for the fight. इस पे उसका जो किंग का मैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ लड़ाई तो होगी, मोस्ट सर्टेनली एंड वेरी सून, बहुत जल्दी ही होगी. answered the man. The king's enemies are even now advancing. किंग के जो एनिमीज है अभी भी एडवांस हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं. एंड ऑल आर रेडी फॉर द फाइट. टुडे विल डिसाइड, आज ये फैसला होगा कि वेदर रिचर्ड या फिर हेनरी शैल बी किंग ऑफ इंग्लैंड. आज फैसला हो जाएगा कि इंग्लैंड का किंग कौन बनेगा, किंग हेनरी और किंग रिचर्ड. द स्मिथ वेंट ऑन विथ हिज वर्क. फ्रॉम ए बार ऑफ आयरन he made 4 horseshoes.
Okay, that these he hammered and shaped and fitted to the horse feet. Then he began to nail them on. But after he had nailed on two shoes, he found that he had not nails enough for the other two. तो ब्लैक स्मिथ अपने काम पे लग गया एंड उसने 4 हॉर्स शूज जो है वो बनाए. दीज ही हैमर्ड, बाद में उन हॉर्स शूज को वो हैमर किया, हथौड़े से मारा, उसको शेप में लाया, शेप्ड एंड फिटेड टू द हॉर्स फीट सो दैट कि हॉर्स के फीट के अकॉर्डिंग जो साइज है उसके अकॉर्डिंग फिट हो. देन ही बिगेन टू नेल देम ऑन, उसके बाद उसको नेल करना, उसमें कील ठोकने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया. बट आफ्टर ही हैड नेल्ड ऑन 2 शूज, जो टोटल उसने 4 हॉर्स शूज़ बनाए थे, जिसमें से कि 2 हॉर्स शूज़ को उसने वो बड़ा ही सक्सेसफुली नेल डाउन कर चुका था, उसमें उसको ठोक चुका था. 2 शूज़ को करने के बाद ही फाउंड दैट ही हैड नॉट नेल्स एनफ फॉर द अदर 2. तब पता चला उसको 2 हॉर्स शू को जब उसने घोड़े के पैर में नेल डाउन कर दिया, तब उसको रियलाइज हुआ कि अब तो उसके पास नेल्स है ही नहीं, कील है ही नहीं दूसरे 2 टांगों के लिए. तो आई हैव ओनली 6 नेल्स ही सेड एंड इट विल टेक ए लिटिल टाइम टू हैमर आउट 10 मोर. बोलते हैं कि मेरे पास ओनली 6 नेल्स हैं एंड इट विल टेक ए लिटिल टाइम टू हैमर आउट 10 मोर, और थोड़ा सा 10 और जो है वो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. इस पे ग्रूम बोलता है, किंग का आदमी बोलता है कि ओ वेल सेड द ग्रूम, वोंट 6 नेल्स टू, क्या 6 नेल से काम नहीं हो जाएगा. पुट 3 इन ईच शू, हर एक शू में जो है वो 3 नेल्स जो है वो डाल दो. आई हियर द ट्रम्पेट्स नाउ, मुझे ट्रम्पेट्स की आवाज़, रणभेरी जो बजती है युद्ध के समय में, ट्रम्पेट उसकी आवाज़ अभी सुनाई दे रही है. एंड किंग रिचर्ड काफ़ी इम्पैशंस होगा, काफ़ी अधीर होगा अपने हॉर्सेस के लिए. 3 नेल्स इन ईच शू विल होल्ड दैम ऑन. स्मिथ बोलता है कि हाँ हाँ, हर एक शू में 3 नेल्स जो है वो फिटिंग होगा, ठीक ही होगा. यस आई थिंक वी मे रिस्क इट, बोलता है हम लोग रिस्क ले सकते हैं, जितना नेल्स है उतना ही डाल देते हैं. सो ही क्विकली फिनिश द स्विंग एंड द ग्रूम हरीड टू लीड द हॉर्स टू द किंग. तो फटाफट उसने स्विंग ख़त्म किया ब्लैक स्मिथ ने, एंड ग्रूम उन हॉर्सेस को लेके पहुंच गया किंग के पास. द बैटल हैड बीन रेजिंग फॉर सम टाइम, कई समय पिछले कुछ समय से बैटल ऑलरेडी हैज़ बीन रेजिंग, तेज़ होता जा रहा था. किंग रिचर्ड रोड हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ जो है वो जा रहा था राइड करके. क्लियर चीयरिंग हिज मैन, अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहा था. एंड फाइटिंग हिज फोज, एंड अपने फोज मतलब एनिमीज से लड़ रहा था. हिज एनिमी हेनरी, उसका हेनरी कौन था, उसका एनिमी कौन था, हेनरी, हु विश टू बी किंग वाज प्रेसिंग हिम हार्ड. हाँ, उसका जो दुश्मन था, हिज नेम वाज हेनरी, जो कि उम्मीद कर रहा था कि इसको हरा के हम किंग बनेंगे, रिचर्ड को हरा के. तो वो हेनरी उसको काफ़ी चैलेंज कर रहा था, उसको प्रेस कर रहा था बड़ा हार्ड. फार अवे एट द अदर साइड ऑफ द फील्ड किंग रिचर्ड सॉ हिज मैन फॉलिंग बैक. दूर फील्ड के दूसरे साइड में किंग ने क्या देखा कि उसके लोग जो है वो फॉलिंग बैक, धराशायी हो रहे हैं. विदाउट हिज हेल्प दे वुड सून बी बीटन, अगर किंग खुद ही जाके मदद नहीं करता तब वो जल्दी उसके लोग हार जाने वाले थे. सो ही एस्पर्ड हिज हॉर्स टू राइड टू देयर एंड, तो इसलिए उसने अपने घोड़े को एस्पर करी, लात लगाई, एंड वो चल पड़ा उसको ऐड, AID ऐड का मतलब यहाँ पे हेल्प, असिस्ट करने के लिए, ठीक है. तो वो चल पड़ा अपने लोगों की मदद करने. ही वॉज हार्डली हाफ वे अक्रॉस द स्टोनी फील्ड व्हेन वन ऑफ द हॉर्स शूज फ्लू ऑफ. अभी वो फील्ड से, स्टोनी पत्थर वाला जो फील्ड था उससे कुछ ही आधा रास्ता दूरी पर ही था कि वन ऑफ द हॉर्स शूज फ्लू ऑफ, एक जो हॉर्स शूज था वो घोड़े का जो शू था, वन ऑफ द हॉर्स शूज वो जो है निकल गया. द हॉर्स वाज लेम्ड ऑन ए रॉक, हॉर्स जो है वो लेम्ड मतलब लंगड़ा गया, लड़खड़ा गया और एक रॉक पे. दैन अनदर शू कैम ऑफ, दूसरा शू भी निकल के बाहर आ गया. द हॉर्स स्टम्बल्ड, इस बार हॉर्स स्टम्बल किया, एंड उसका जो राइडर था, सो वैन ही वॉज हाफ वे क्रॉस था तभी स्टोनी फील्ड वन ऑफ द हॉर्स का जो शूज़ था वो फ्लू ऑफ. उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरा शू भी निकल के बाहर आ गया, हॉर्स स्टम्बल किया, एंड राइडर वाज थ्रोन हैविली टू द ग्राउंड, बुरी तरह से वो जमीन पे गिरा घुड़सवार. बिफोर द किंग कुड राइज हिज फ्राइटेन हॉर्स ऑल्दो लेम हैड गैलोप्ड अवे, इससे पहले कि किंग खड़ा हो पाता, राइज कर पाता, उसका जो डरा हुआ फ्राइटेन हॉर्स था
हालांकि वो लेम हो चुका था, लंगड़ा हो चुका था, चोट लगी थी उसे, लेकिन उसके बावजूद वो गैलोप्ड मतलब तेज़ी से बड़ी बड़े लंबे लंबे कदमों से वो दौड़ के भाग खड़ा हुआ। द किंग लुक्ड एंड सॉ दैट हिज सोल्जर्स वे बीटन। किंग देख रहा था कि उसके सोल्जर्स बीटन हारे, बुरी तरह से पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। दैट द बैटल वॉज एवरीवेयर गोइंग अगेंस्ट हिम। और जहाँ तक ग्राउंड में नजर जा रही थी उस लड़ाई जो है वो उसके खिलाफ जा रही थी, यानी ही वॉज गोइंग टू लूज द बैटल। ही वेव्ड हिज स्वॉर्ड इन द एयर। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई। साउटेड ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स। बोलते हैं कि हॉर्स हॉर्स लाओ मेरे किंगडम के लिए। माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, मेरा किंगडम ही एक हॉर्स के चलते खोने जा रहा है। एंड वो बड़ा ही फेमस लाइन है, रिपीट करता, फॉर द वांट ऑफ ए नेल। देखो किस तरह, इसलिए जब हम आपको स्टोरी इंट्रोडक्शन जब दिए उस समय आपको बताए कि ऑल दो है तो स्टोरी काफ़ी सिंपल, और इसमें जो इंसिडेंट है, घटना है, वो भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद इसका जो लेसन है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या, तो फॉर द वांट ऑफ ए, अब देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट क्या हुआ। फॉर द वांट ऑफ ए नेल द सू वाज लॉस्ट। नेल नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सू जो है वो लॉस्ट हुआ। फॉर द वांट ऑफ ए सू द हॉर्स वाज लॉस्ट। हॉर्स धराशायी इसीलिए हुआ क्योंकि उसके सूज जो है वो अच्छी तरह से नेल डाउन नहीं हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वांट ऑफ ए नेल, नेल का अभाव था जिसके चलते सू खुल के निकल गया हाथ उसके पैर से। एंड फॉर द वांट ऑफ ए सू, चूँकि सू जो है हॉर्स के पैर से निकल गया, दैट्स वाई हॉर्स वाज लॉस्ट। एंड फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स द बैटल वाज लॉस्ट। एंड चूँकि हॉर्स खुल के भाग गया, उसके शूज खुल गए, दैट्स वाई बैटल भी हार गया। एंड फॉर द फेलियर ऑफ बैटल द किंगडम वाज लॉस। और इस तरह जब बैटल ही हार गया तो ऑब्वियस बात है किंगडम कहाँ से रहती, किंगडम भी खत्म हो गई। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ हॉर्सू नेल। और सबका जो फाइनल आउटकम है, फाइनल रिजल्ट यही कि सारा जो जड़ है, सबकी जो जड़ है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो क्या हुआ, तो हॉर्सू नेल, एक छोटा सा कील, एक छोटा सा नेल। आपने देखा किस तरह एक बड़े एम्पायर के, एक बड़े साम्राज्य के, एक किंग के किंगडम का खात्मा करने के लिए कंड्यूसिव हुआ। ठीक है। एंड रिचर्ड द थर्ड वाज वन ऑफ इंग्लैंड्स वोस्ट किंग। जो रिचर्ड जो किंग बना वाज वन ऑफ द वोस्ट किंग। एंड हेनरी द ड्यूक ऑफ रिचमंड मेड वॉर अपॉन हिम एंड डिफीटेड हिम इन ए ग्रेट बैटल। इन द स्टोरी एंड सेयर। ओके, तो एक सिंपल सा हॉर्सू नेल के चलते इतना सारा बखेरा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उसका किंगडम खतरा में आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्टोरी समझा। अब इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। आई डोंट थिंक आई नीड टू हेल्प यू इन मेकिंग इन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन आंसर, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू ओरली। अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क। अगला क्लास जो होगा उसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हाउ मैनी हॉर्स शूज डिड द स्मिथ मेक, 4 बनाए थे। एंड हाउ मैनी, सॉरी कितने बनाए थे, लेट मी कंफर्म, हाउ मैनी हॉर्स शूज, हाँ 4 हॉर्स शूज बनाए थे। एंड एंड उसके बाद बोलते हैं हाउ मैनी नेल्स डिड ही हैव, कितने नेल्स थे, तो 6 थे। हु वाज किंग रिचर्ड सिंह एनिमी, किंग रिचर्ड का एनिमी कौन था, तो किंग हेनरी। कंप्लीट द फेमस स्टेटमेंट माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, वो जो स्टेटमेंट है। विच ऑब्जेक्ट चेंज द लाइफ ऑफ द किंग, कौन सी ऑब्जेक्ट ने किंग के लाइफ को बदल के रख दिया, तो हॉर्सू नेल है। ठीक है, और इसमें अलग अलग कैरेक्टर का नाम दिया गया है। What was the mistake done by the following that led to the downfall of the king? इन सारे जो लोग हैं इनमें से किस व्यक्ति ने कौन सी गलती की जिसका नतीजा किंग का जो किंगडम है वो डाउनफॉल हुआ, उसका पतन हुआ। तो ब्लैक स्मिथ ने क्या गलती की, उसने नेल नहीं लगाए, कम नेल लगाए। सोल्जर ने क्या गलती की, तो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, उसने किंग को नहीं बताया। किंग ने क्या गलती की, तो ही डिडंट चेक विथ द सोल्जर। एंड द किंग्स मैन,
वो भी नेग्लिजिबल थे अपनी ड्यूटी के प्रति। ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करें। एंड अगला क्लास जो होगा वो आपका इंग्लिश, अगला क्लास आपका नेक्स्ट डे ही होगा मे बी। तो आपका इंग्लिश मेन बुक, पहले तो हम इसका क्वेश्चन आंसर फिर से एक बार देखेंगे। आप लोग कर लोगे तो ठीक ही है, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाऊँगा, उससे आप लोग मैच कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग अगला जो लेसन है वो आपका मेन बुक पैनोरमा, जो मेन इंग्लिश मेन कोर्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आई थिंक हम पढ़े हैं, या सेकेंड भी शायद में भी पढ़े हैं। तो जित जहाँ तक पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर अकॉर्डिंगली ग्रामर वगैरह जो होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।